श्री कृष्ण के हस्तकमल के स्पर्श को पाकर गिरिराज के ऊपर अवस्थित पुष्प वृक्षों के सुमन उनके हास्य की सूचना देते हुए गिरने लगे और वे गिरिराज भी मानो इंद्रमान भंग का उत्सव अपने ही वृक्षों के पुष्प वर्षण से मना रहे हों। गिरिराज के तीक्ष्ण पैने शिखर ऊंचे ऊंचे बढ़ते हुए अशुभ संवर्तक मेघों के आवरण को छिन्न भिन्न कर रहे थे। गिरिराज शिखरों के किनारे पर लगे वृक्षों की कतारों ने इंद्र के दिव्य उद्यानों के वृक्षों को चुनौती दी। गोवर्धन पर्वत के शिखर पर रहने वाले सिंहों ने मंडराते मेघों को गजराज समझकर अपने शक्तिशाली नुकीले पंजों से गजराज रूपी मेघों के समूह को चीर फाड़ डाला। सिंह के महान भय से वे मेघ सभी दिशाओं में बिखर गए। गिरिराज धारण करते समय श्री कृष्ण मन ही मन सोच रहे थे, ब्रजवासी पूरी तरह से मेरी प्रेममयी दया पर निर्भर हैं। वे मेरे सबसे प्रिय हैं, सदैव मुझे सभी प्रकार के आनंद देते हैं। इनके प्रेम से मेरा हृदय पूरी तरह सरोबार है। मेरे लिए ब्रजवासी जितना और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से ब्रज की रक्षा करूंगा। श्री कृष्ण ने ये शब्द किसी से नहीं कहे, यहाँ तक कि हलधर श्री बलराम से भी नहीं। वासियों के कष्ट से क्रोधित होकर वे तुरंत गोवर्धन उठाने लग गए। फिर भी श्री बलराम तो श्री कृष्ण की चेष्टा और मनोभाव को समझ ही चुके थे। हमारे कृष्ण अपने बाएं हाथ से गिरिराज को ऊपर उठाए हुए हैं। यह दिव्य छवि देखकर कैलाश पर्वत भय से कांप उठे और बोले, ओह देखो, यह आकाश को कौन आच्छादित कर रहा है? यह कैसे हो सकता है? सुमेरु पर्वत भी चिंतित हो गए और आठों दिशाओं के दिग्गज भय से अभिभूत होकर आकाश गंगा में कूद पड़े। उस विषम परिस्थिति में गिरिराज गोवर्धन ने समस्त ब्रजवासियों की सेवा एक रत्न जड़ित छतरी की तरह की, जिसे न तो प्रचंड हवाएं हिला सकती थी और न ही इंद्र का अमोघ वज्र छेद सकता था। श्री कृष्ण की बाईं उठी हुई भुजा सुंदर पन्ने की छड़ी जैसी सुशोभित हो रही थी, जिसके ऊपर संतुलित गिरिराज प्रसन्नतापूर्वक विराजमान होकर सभी पर एक सुखद चमक छिड़क रहे थे। चारों तरफ से झिलमिलाती वर्षा की बौछारें टपकते मोतियों के झरने जैसी शोभित हो रही थीं। एक हाथ पर गिरिराज को विराजमान कर चमत्कारिक श्री कृष्ण ने ब्रजवासी समुदाय को आश्वस्त करते हुए कहा, हरि मैया, तुम अपने मन को शंका से चंचल मत करो। हे पिताजी, चिंता मत करो। हे मित्रों, मेरी योग्यता पर किसी प्रकार का संदेह मत करना। ये गिरिराज मेरे हाथ से नहीं गिरेंगे। आप सभी ने प्रत्यक्ष देखा है कि कैसे उन्होंने व्यक्तिगत रूप से हमारी पूजा स्वीकार की है। तो क्या उन गिरिराज के लिए आकाश में तैरना कोई कठिन कार्य है? यद्यपि वह एक विशाल अचल पर्वत जैसे प्रतीत होते हैं, फिर भी वे इस संसार के संदेह और समझ से परे दिव्य रूप में स्थित हैं। देखो, यह कितने हल्के हैं, यहाँ तक कि मेरे जैसा सप्तवर्षीय बालक भी उन्हें सरलता से ऊपर उठाए हुए है। ओह देखो, गिरिराज पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और अपनी इच्छा के अनुसार ही गमन करते हैं। इनको धारण करने में मैं तो निमित्त मात्र हूँ। अपनी सारी सामग्री समेटकर इस महान छतरी रूपी गिरिराज के नीचे आ जाओ। नंदगांव का नंद भवन और गिरिराज के नीचे के बिल गर्त में कोई अंतर नहीं है। तुम अपने पशुओं के सहित सुख और शांति पूर्वक यहीं रहो। देखो ना, जब मैंने गिरिराज को उठाया तो मृतिका के विशाल खंड नीचे गिरे और गिरिराज की परिधि के
चारों ओर एक प्राकृतिक दीवार परकोटा अपने आप ही निर्मित हो गई। यह परकोटा मूसलाधार वर्षा के जल को गिरिराज के नीचे स्थित बिल में आने से रोकेगा। अपने वन उद्यानों और पूर्व निवास स्थानों को भूल जाओ। यह स्थान तुम सभी गायों, गोपों और गोपियों के लिए आनंददायक लीलाओं का स्रोत बन जाएगा। प्रत्येक कल्प के अंत में सृष्टि का प्रत्येक व्यक्ति अपने स्थूल शरीर को त्याग देता है और फिर अपने सूक्ष्म शरीर से श्री नारायण, श्री गर्भोदयक्षायी विष्णु के उदर में निवास करता है। यद्यपि वहां नारायण के उदर में तुम्हें उतना आनंद नहीं मिलेगा जितना यहाँ गिरिराज की उदर रूपी बिल में रहकर मिलेगा। शीघ्र करो, विलंब मत करो। हे तात, हे पिताजी, हे माता, कृपया आओ। हे आर्य, हे बलराम, कृपया सभी ब्रजवासियों को एकत्र करें और शीघ्र आएं। तदनुसार श्री बलराम ने अनगिनत ब्रजवासियों और पशुओं को कुशलता पूर्वक एकत्रित करना प्रारंभ कर दिया, जिससे वे सभी सरलता से गिरिराज के नीचे घाटी में प्रवेश कर अपने अपने स्थान पर आराम से फैल कर बैठ सके। लेकिन नंद बाबा, यशोदा मैया और कई वरिष्ठ ब्रजवासी जन एक पग भी आगे नहीं बढ़े। श्री कृष्ण के मधुर मुख कमल को देखकर दंग रह गए और वे सोचने लगे कि आगे बढ़ाया गया कोई भी कदम विपत्ति का कारण बन सकता है। श्री कृष्ण हंसे और उन्हें पुनः आश्वासन दिया, चिंता मत करो बाबा, मुझे गिरिराज को पकड़ने में कोई कठिनाई नहीं हो रही है। वह स्वयं मेरे हाथ पर कूद पड़े हैं। वह कपास से भी अधिक हल्के हैं। तब नंद बाबा और यशोदा मैया ने सावधानी पूर्वक चारों ओर दृष्टि घुमाते हुए गिरिराज के अंदर कदम रखे। फिर भी कई अन्य ब्रजवासी प्रवेश करने से झिझक रहे थे, सोच रहे थे, हमारा छोटा सा कन्हैया इस विशाल गिरिराज को कैसे धारण कर सकता है? किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए, यह तो किसी भी क्षण गिर सकता है। श्री कृष्ण ने उनको पुनः आश्वासन देते हुए कहा, कृपया मेरी माँ की तरह मत सोचो। मैं जानता हूँ तुम सबके मन में क्या है। मेरा विश्वास करो, यह नहीं गिरेगा। यदि तुम सभी बाहर दुखी खड़े रहोगे तो निश्चित रूप से इसका मुझ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और हो सकता है मेरा हाथ कांपने लगे, फलस्वरूप ये गिरिराज गिर जाए, और हो सकता है अन्य सभी के कल्याण हेतु कृपया शीघ्र से इसके नीचे आ जाओ, नहीं तो यह लुढ़क कर नीचे गिर पड़ेगा और हम सब पे इसके चकनाचूर हो जाएंगे। गोवर्धनधारी श्री कृष्ण के आश्वस्त करने वाले शब्द माला की ध्वनि अमृत के मोतियों से सृजित एक सुंदर हार के समान थी। उन वचनों को सुनने मात्र से ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति प्रेम और मिलन की तीव्रता पूर्णिमा के ज्वार भाटे की तरह बढ़ने लगी। ब्रज में कृष्ण के बिना कोई भी नहीं रह सकता है। वे ब्रजवासी कहीं भी हों, वे सदा ही उन कृष्ण के साथ रहने के लिए उत्सुक रहते हैं। सभी गोप कृष्ण के मधुर शब्दों से पूरी तरह शांत और आश्वस्त हो गए। उन गोपों ने शीघ्र ही अपने धन, पुत्र, पत्नियों, गाय और पुजारी एकत्र कर लिए। उन सभी को कृष्ण सन्निधि प्राप्त होने के कारण अपार आनंद अनुभव हुआ और उनके मुखारविंद प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो गए। गिरिराज धरन की जय, गिरि गोवर्धन की जय।